नाजरीन, बाबर आजम के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है कि बाबर आजम ने कराची किंग्स को खैराबाद कह दिया है। जी हाँ, पिछले सीज़न से ही ये बातें सामने आना शुरू हो गई थी और बाबर आजम के जो फैंस हैं वो बहुत मायूस हुए थे। जो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस थी उससे बाबर आजम के फैंस बहुत नाराज़ थे, मायूस थे और उस वक़्त से ये बातें कर रहे थे कि बाबर आजम को कराची किंग्स छोड़ देनी चाहिए और किसी और फ्रेंचाइज में चले जाना चाहिए। तो अब फाइनली जो है बाबर आजम ने कराची किंग्स को खैराबाद कह दिया है और ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। और उसके साथ साथ बाबर आजम कौन सी नई टीम को ज्वाइन कर रहे हैं वो बातें भी सामने आ चुकी हैं और कंफर्म हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। बाबर आजम ने जब जो पिछला सीज़न हुआ था, आपको याद होगा कि कराची किंग्स ने 9 मैचेस हारे थे 10 में से और उसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो अच्छी रही थी, लेकिन जो उनको टीम मिली थी वो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी। और जब ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इतने मैचेस हारे, तो फिर बाबर आजम और मैनेजमेंट के दरमियान भी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ होना शुरू हुई थी। और पिछले दिनों वसीम अकरम ने शो में कहा था कि मैंने बाबर आजम को, जब ये डिबेट चल रही थी कि बाबर आजम को 1 डाउन आना चाहिए, तो उसी दौरान वसीम अकरम ने भी एक बात की थी कि जब पिछला सीज़न हो रहा था और कराची किंग्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी तो मैंने बाबर आजम को कहा कि आप 1 डाउन आ जाओ, लेकिन बाबर आजम ने इस बात पर स्टिक रहे कि मैंने ओपन ही करना है और वो ओपनिंग ही करते रहे। तो इससे भी एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि मैनेजमेंट जो है वो और बाबर आजम के दरमियान जो है वो मामलात अच्छे नहीं थे। और चूँकि बाबर आजम बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े प्लेयर हैं और इस तरह की टीम में जो है वो उनको सूट नहीं करती। उस वक्त तो फैंस ये कह रहे थे कि बाबर आजम जो है वो लाहौर कलंदर में आ जाएं, क्योंकि उनका ताल्लुक भी लाहौर से है और वो फैंस ये चाह रहे थे कि लाहौर कलंदर को ज्वाइन करे बाबर आजम। लेकिन बाबर आजम ने लाहौर कलंदर को ज्वाइन नहीं किया बल्कि पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन किया। जी हाँ, बाबर आजम ने देखें उस टीम में जाना था, अब वो किसी की कैप्टनसी में तो नहीं खेल सकते। तो अगर हम बाकी फ्रेंचाइजीज़ की बात करें तो मुल्तान सुल्तान के पास अपना कैप्टन है रिजवान, वो उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, उनके पास शादाब है, वो उसको चेंज नहीं करेंगे। लाहौर कलंदर को अच्छा कप्तान मिल चुका है शाहीन शाह अफरीदी। और उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर के पास जो है वो सरफराज अहमद है। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी बचती है जहां वहाब रियाज कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन अब जो बाबर आजम हैं वो पेशावर ज़ल्मी के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लिया है और रिप्लेसमेंट हुई है। बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी में चले गए हैं और पेशावर ज़ल्मी से शुएब मलिक जो है वो कराची किंग्स में वापस आ गए हैं। अब शुएब मलिक जो है वो वसीम अकरम जो कि कराची किंग्स के आपको पता है कोच भी हैं, तो उनके साथ शो भी कर रहे हैं, तो उनकी आपस में सेटलमेंट हुई है। तो शुएब मलिक जो हैं वो कराची किंग्स में वापस चले गए हैं और बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी में आ गए हैं। और इस हवाले से जावेद अफरीदी जो हैं उन्होंने बाबर आजम को कॉल किया और जियो न्यूज़ ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि ये मामला जो हैं वो तय हो चुके हैं पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम के दरमियान। अब बाबर आजम जो है, जो रिप्लेसमेंट एक प्रोसीजर होता है, यानी शुएब मलिक, अभी इसी महीने ड्राफ्टिंग होनी है, तो शुएब मलिक कराची किंग्स में जाएंगे और बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी में जाएंगे। अब यहाँ पर एक और अहम चीज़ ये है कि नदीम उमर जो कि ऑनर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के, उनकी जानिब से ये बात सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि सरफराज अहमद बाबर आजम की कैप्टनसी में खेलने के लिए राज़ी हो गए थे। जो मैं आपको बात कर रहा था कि उन्होंने एज अ कैप्टन ही जाना है जिस टीम में, तो बाकी टीम तो अपना कैप्टन नहीं चेंज कर सकती। और इसी तरह हम ये भी सोच रहे थे कि क्वेटा भी अपना कैप्टन चेंज नहीं करेगा, वो सरफराज को ही कैप्टन रखेंगे। तो नदीम उमर ये कह रहे हैं कि सरफराज जो हैं वो राज़ी हो गए थे बाबर की कैप्टनसी में खेलने के लिए। अब देखते हैं कि ड्राफ्टिंग तक यही चीज़ें रहती हैं और बाबर जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बनते हैं, जो जिस चीज़ को जियो न्यूज़ जो है वो कंफर्म कर रहा है, या फिर बाबर आजम जो है वो क्वेटा में, इस वक्त उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो तो यही 2 टीम्स हैं। बाकी का मैंने आपको बता दिया है कि उनके पास ऐसे कैप्टन्स हैं जो चेंज नहीं करना चाहेंगे। तो ये 2 टीम्स बचती हैं। अब यहाँ पर भी डेफिनेट है कि वो वहाब रियाज की कैप्टनसी में तो नहीं खेलेंगे। जो अगर वो वहाँ पर जा रहे हैं तो एज अ कैप्टन ही वहाँ पर जा रहे होंगे। तो अब पेशावर ज़ल्मी की जो कैप्टनसी है वो बाबर आजम ही करेंगे, वहाब रियाज कप्तान नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो नदीम उमर की पेशकश है वो भी बाबर आजम के लिए बड़ी अच्छी होगी
कि सरफराज उनकी कैप्टनसी में खेलें और वहाँ भी उनको कप्तानी का मौका मिल रहा है, लेकिन ड्राफ्टिंग तक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी या फिर बाबर आजम खुद इस बात को क्लियर करेंगे। जियो न्यूज़ तो इस बात को कंफर्म कर रहा है। अगर हम पेशावर की बात करें तो यहाँ पर जो बाबर का पेयर बन रहा है वो मोहम्मद हारिस के साथ बन रहा है, या फिर अगर वो कोई फॉरेन क्रिकेटर खिलाते हैं तो हज़रतुल्लाह ज़ज़ई हैं उनके पास, जो पेशावर ज़ल्मी के साथ खेलते आए हैं और लास्ट टाइम वो आउट ऑफ फॉर्म थे तो वो मोहम्मद हारिस को लेकर आए थे, और अब तो मोहम्मद हारिस जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है उनको मेरा नहीं ख्याल कि वो ड्रॉप करेंगे। तो और कामरान अकमल जो है उनका आपको पता है कि वो छोड़ चुके हैं पेशावर ज़ल्मी को। उन्होंने ट्वीट किया था कि उन्होंने ये बात की थी कि जो लास्ट टाइम उनकी कैटेगरी वाला इशू हुआ था उसके बाद अब वो ज़ल्मी को छोड़ रहे हैं, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है ज़ल्मी से। तो जो पेयर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो बाबर आजम और हारिस का है। हारिस को जो परफॉर्मेंस है उसको वो ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे, या फिर ये होगा कि बाबर के साथ ज़ज़ई ओपन कर सकते हैं और हारिस को वो फिर वन डाउन खिलाएंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो बाबर और हारिस जो हैं वो ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे। दूसरा, कराची किंग्स में जो है वो आपको पता है आमिर के साथ भी जिस तरह से आमिर जो है वो उन पर तनकीद कर रहा है और तनकीद कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें मोहम्मद आमिर की जानिब से की गई हैं, तो अब उनके लिए वो भी वहाँ कराची किंग्स में उनके साथ खेलना भी जो है वो मुनासिब नहीं था। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। बाबर आजम जो हैं वो छोड़ चुके हैं कराची किंग्स को और इमाद वसीम को हटाकर उनको कप्तान बनाया गया था, और बाबर ने तो ज़ाहिर बात है पूरे सीज़न में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी टीम ही नहीं थी कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती और कोई टक्कर दे सकती दूसरी टीम्स को। लेकिन उम्मीद है कि पेशावर ज़ल्मी में जब वो आएंगे तो बाबर के आने से पेशावर ज़ल्मी की जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा होगा, और पहले भी पेशावर ज़ल्मी अच्छी टक्कर की टीम है और हमेशा हम देखते हैं कि वो नॉकआउट जो मैचेस हैं उसके लिए क्वालिफाई करती है और चैम्पियन भी है। तो एक अच्छा ये उनका कम्बिनेशन बनेगा और बाबर के आने से जो पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रेंथ है उसमें जो है वो इजाफा होगा। आप इस तब्दीली को किस तरह से देखते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।